बच्चों हमने फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने देखा कि कंपनी क्रिएशन, फर्स्ट पार्ट में देखा कंपनी क्रिएशन और बैलेंस शीट को इनकॉर्पोरेट कैसे करें लेजर अकाउंट्स के थ्रू। सेकंड में हमने ये ट्रांजैक्शंस को पढ़ा था डिटेल में। ठीक है। अब आज थर्ड वीडियो में 10 मिनट लगाएंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस वगैरह कैसे शो करेंगे एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ठीक है। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको अवेलेबल नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस आपको गेटवे ऑफ टैली में कहाँ मिलेगा? गेटवे ऑफ टैली में, गो टू गेटवे ऑफ टैली। ठीक है। और गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमने कंपनी बनाई थी उसमें। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स यहाँ आ गए और ट्रायल बैलेंस आ गया। ठीक है, पहली बात। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, पहली बात। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, ये जो ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में लिखी हुई है। वो कह रहे हैं शोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ग्रुप वाइज इन डिटेल फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या चीजें हैं? एक तो कह रहे हैं शोइंग ओपनिंग बैलेंस। मैंने क्या किया, F12 के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इसकी अपने हिसाब से। तो ओपनिंग बैलेंस चाहिए, चाहिए तो वाई प्रेस किया, चाहिए। ट्रांजेक्शन्स लेनी है, नहीं। क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। परसेंटेज चाहिए, नहीं चाहिए। ग्रुप वाइज चाहिए, ग्रुप वाइज चाहिए। और ये डिटेल में चाहिए तो डिटेल हमारी आ गई। ठीक है। एक्सप्लेन्ड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट। आप इसे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यस देखते हैं, नेम लेंगे, बेस करेंसी का कुछ नहीं। ये आ गया आपका, देखिए पूरी डिटेल आ गई आपकी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो पहला तरीका तो ये है। अच्छा, अब एक बात और है, क्वेश्चन में ना हमसे एक बात और पूछी है, P&L अकाउंट शोइंग जीपी और बैलेंस शीट। पहले इन दोनों को भी देख लेते हैं, फिर प्रिंटिंग का बताएंगे। तो P&L अकाउंट देखना है तो P&L अकाउंट तो यहीं पे अवेलेबल है। अच्छा, इसको फिर से F12 के थ्रू देख लेते हैं। परसेंटेज चाहिए, नहीं चाहिए। अकाउंट्स विद जो जीरो बैलेंसेस को भी शो करना है, यस कर देते हैं। ये डिटेल में चाहिए। ठीक है। वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल से काम चलाते हैं। जीपी चाहिए, यस। ठीक है, और हो गया ये कंट्रोल ए। अब देखिए ये सारा डिटेल आ गई। क्लोजिंग स्टॉक देखिए अपने आप आ गया। ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या पूछिए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अवेलेबल है, इसको भी F12 के थ्रू देखते हैं। परसेंटेज चाहिए, नहीं चाहिए। जीरो बैलेंस देख लेते हैं, डिटेल में चाहिए। ठीक है। शो लॉस आल्सो अंडर लाइबिलिटीज, इसकी छोड़ दो। अच्छा, अब हमें एसेट्स लाइबिलिटी चाहिए या लाइबिलिटीज एसेट्स चाहिए? तो लाइबिलिटीज एसेट्स चाहिए, जैसा होता है नेम ओनली। और ये हो गया सेव। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलिए वापिस आते हैं। अब दोबारा से अब हम देखते हैं, जैसे हम ट्रायल बैलेंस में गए। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस चाहिए, यस। शो ट्रांजेक्शन, नहीं। क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, यस। परसेंटेज नहीं चाहिए। ग्रुप वाइज चाहिए, कंडेंस चाहिए, डिटेल चाहिए, डिटेल चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करें, हर चीज को कर देते हैं, चलो। नेम ओनली और बेस करेंसी, और ये हो गया। ठीक है, सही है जी। अब हम आते हैं प्रिंटिंग का सीखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना आपको प्रिंट भी लेना पड़ेगा। तो ये प्रिंट कैसे लिया जाए? तो देखिए प्रिंट के लिए आपको ऊपर बटन अवेलेबल है वैसे तो, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट का बटन अवेलेबल है, ऑल्ट के थ्रू इसे यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको फंक्शन कीज में F5, F6, F7 और F8 इनकी डिटेल मिलेगी। इसके अंदर आता है नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ आता है प्रिंटर। F7 में आता है टाइटल क्या होगा, और यहाँ आता है प्रिंट का फॉर्मेट क्या होगा, प्रिंट फॉर्मेट। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, उससे जल्दी समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये टैली है तो ये ट्रायल बैलेंस है।
ट्रायल बैलेंस पे प्रिंट करना है, तो देखिए ऊपर है ना ये प्रिंट का, आपने प्रिंट किया, ठीक है, ये हमने प्रिंट किया। अब प्रिंटिंग में ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं आ रही, क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एप्सन यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो प्रिंटर अटैच्ड है इस सिस्टम से वो एप्सन का है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रिंटर पे जाएंगे तो ये इतने सारे प्रिंटर्स हैं मेरे पास, राइट। अब इन प्रिंटर्स में से मुझे अगर पीडीएफ बनानी है तो हम पीडीएफ के थ्रू जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ बना लेंगे, और पीडीएफ बनाएंगे तो हमारे पास एक पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगी। मेरी बात समझे कैसे? यहाँ पीडीएफ आ गया। अच्छा, इसमें कोई और फॉर्मेट में चेंज करना है? कोई फॉर्मेट चेंज नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब प्रिंट करने में वो पूछ रहा है कि कहाँ पर सेव किया जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पर अपने नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू फोल्डर, हमने न्यू फोल्डर बनाया करण के नाम से। आप अपने रोल नंबर और नाम के हिसाब से बनाएंगे, जैसे करण 325 सपोज ये रोल नंबर है, ठीक है। ये बनाना है आपको, बात समझ में आई? और यहाँ जो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस आएगा ना, तो ट्रायल बैलेंस के आगे नाम लिख दो करण 325, सेव होगा, ठीक है जी। अब आपके पास ऐसे करके एक फाइल बन गई। अब इसका प्रिंट आउट लेना होगा, हम प्रिंट आउट ले लेंगे, जैसा भी जो भी करना होगा हो जाएगा। समझ में आई बात ये? चलो आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, किसी और का बताता हूँ, जैसे बैलेंस शीट का करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में पहले तो F12 के थ्रू अपने हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। परसेंटेज चाहिए, नहीं चाहिए, जीरो बैलेंसेस चाहिए, ले लेते हैं चलो। यहाँ पे डिटेल चाहिए तो डिटेल ले लेते हैं, वर्टिकल नहीं चाहिए, शो लॉस नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, और नेम्स ओनली, और ठीक है, सही है, ये होगी। अब प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर गए, ठीक है, कंट्रोल प्रिंट, कंट्रोल पी नॉर्मली करते हैं। अच्छा, अब देखो क्योंकि मैंने वहां चेंज कर लिया था ना, तो यहाँ पर जो प्रिंटर है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड जो है वो पीडीएफ ही है। अगर आप यहाँ प्रिंटर में जाएं तो देखिए हाईलाइटेड कौन सा है, पीडीएफ ही है। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो बात अलग होती, ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और है कि आप ना इसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ के थ्रू भी कर सकते हो। कई बार एडोब पीडीएफ नहीं चलता तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। खैर हम इजी में आ गए। फिर ये पूछ रहा है जी कहाँ पे सेव करें, तो प्रिंट में गए, ये हमारा था, तो अब हमने बैलेंस शीट, अपना नाम करण, ठीक है, और 325, और ये हमने इसको भी सेव कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस शीट हमारी बन गई। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार और देख लो, पीएनएल अकाउंट का देख लो। चलो, पीएनएल अकाउंट है, तीन चीजें पूछेंगे आपसे। पीएनएल अकाउंट में पहले इसे अपने हिसाब से देख लेते हैं, परसेंटेज चाहिए, नहीं चाहिए, जीरो बैलेंसेस ले लेते हैं चलो, ये डिटेल में चाहिए, चलो हो गई, वर्टिकल नहीं चाहिए, जीपी चाहिए, यस जीपी हमें चाहिए, ओके, अब ये हो गया, ठीक है। दोबारा कंट्रोल पी या पी पे गए, प्रिंट पर आ गए, ठीक है, डिटेल विटेल ये सब है हमारा। प्रिंटर अगर चेंज करना है तो यहाँ से प्रिंटर चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं करना तो ठीक है, हो गया। उसके बाद प्रिंट की कमांड देंगे, ये पूछेगा जी कहाँ पे लेना है। अब ये हमारा क्या है, पीएनएल अकाउंट है, तो मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम करण, ठीक है, और 325, और ये सेव हो गया, तो करण के नाम से आ गया, यहाँ पर एड्रेस भी आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। देखो फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन पेपर हमने करके देखा है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी में अपना नाम, ठीक है, अंडरस्कोर कॉलेज का रोल नंबर, यहाँ कॉलेज का रोल नंबर लिख दो, यूनिवर्सिटी रोल नंबर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद एड्रेस में सेम जो जो इसमें लिखा हुआ है ना उसी हिसाब से कर दे। सेकंड स्टेप में ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाना। इन लेजर अकाउंट्स को बनाने में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली बात, पी एंड एल अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और पी एंड एल इनके लेजर नहीं बनेंगे। नंबर टू, डेटस अकाउंट और क्रेडिटस अकाउंट एज इट इज नहीं लेना, इनकी जो नीचे डिटेल है उसके हिसाब से लेना है।
नंबर 3, स्टॉक बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, कैसे होगा वो आप समझ चुके हैं। पहले यूनिट्स बनाना। अच्छा, यहाँ पर क्या करें, स्टॉक आइटम्स को लेना तो पहले स्टॉक यूनिट्स बनाना, स्टॉक यूनिट्स बनाने के बाद स्टॉक ग्रुप बनाना, और उसके बाद स्टॉक आइटम्स लेना। जब आप स्टॉक आइटम्स लोगे तो उस केस में जो भी जितनी भी ये चीजें हैं, पीसेज हैं, रेट है, इन सबको उस हिसाब से कर लेना। दूसरा काम हो गया, ये मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। पार्ट 2 में मैंने ये सारी जनरल एंट्रीज करी हैं। तो आपको पहले अपनी आंसर शीट में लिखनी है, उसके बाद बताना है कि किसके थ्रू होगी, और जो जो नए अकाउंट बनाने हैं वो ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारे लेजर अकाउंट्स बना लो। ठीक है, एंट्रीज की सारी एंट्रीज वाउचर्स के, रेलिवेंट वाउचर्स के थ्रू कर लो। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई है, ये मैंने सेकंड वीडियो में कवर किया, और आज की वीडियो में, थर्ड वीडियो में हमने क्या कवर किया, थर्ड वीडियो में हमने कवर किया कि आपको अल्टीमेटली तीनों चीजें दिखानी है, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, देखो, अगर आपसे कोई पूछे शो द ट्रायल बैलेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली, रादर इट इज अवेलेबल अंडर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ठीक है, और ये तीनों आ जाएंगे। अच्छा, तीनों के बारे में ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट में जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बच्चों। उसके बाद प्रिंट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है कि अब आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।